ब्लू कलर वर्सेस ग्रीन कलर, ये आप आपने नहीं सुना तो सुन लें। ये दोनों कलर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं जब भी हम अपना कोई प्रोजेक्ट इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमें क्रोमा की इस्तेमाल करनी होती है। तो अक्सर लोग पूछते हैं यार अब हम कौन सा कलर इस्तेमाल करें, ब्लू करें या ग्रीन करें। तो हम उसमें हमारे पास 3 कंसिडरेशंस हैं और उन 3 कंसिडरेशंस को हम पढ़ के अंदाज़ा करेंगे कि हमें कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाहिए। देखें, आप पीछे अपने ऑरेंज कलर इस्तेमाल कर लें, ठीक है, लेकिन ऑरेंज कलर इस्तेमाल हम इसलिए नहीं कर सकते कि जब हम ऑरेंज कलर इस्तेमाल करेंगे तो ऑरेंज कलर की टोन हमारे स्किन से कहीं ना कहीं मिलती है, तो वो जब वो ऑरेंज कलर तो रिमूव हो जाएगा उस टेक्निक के बाद जो हम इस्तेमाल करेंगे आगे, लेकिन आपकी स्किन पर उसके इफेक्ट्स पड़ना शुरू होंगे और वो क्रोमा या वो रिजल्ट आपको वैसा नहीं मिलेगा। ग्रीन कलर और ब्लू कलर की पहली कंसिडरेशन इसलिए है कि ये हमारे स्किन टोन में नहीं मिलता। यानी कि मुझे बताया क्या आपने कभी इस दुनिया में किसी कोने पे कोई ऐसा शख्स देखा जो ग्रीन कलर का हो या ब्लू कलर का हो? आमतौर पे हमारी जो रेसेस हैं आपने देखा होगा कि वाइट हैं या गंदमी जो एशियंस हैं या फिर ब्लैक। तो इन 3 वेरिएशन के अंदर आपको इंसान मिलते हैं, वाइट होते हैं, ब्लैक होते हैं और उनके बीच की टोन या पीले कलर की जो भी जो हमारी स्क्रीन है वैसे लोग मिलते हैं। कभी आपको कोई ब्लू या ग्रीन कलर का इंसान नहीं मिला होगा, मुमकिन है किसी जंगल में या मखलूक पाई जाती हो लेकिन आज तक हमने नहीं देखा। तो पहली कंसिडरेशन ये है कि ये दोनों कलर इंसानी टोन में, इंसानी स्किन टोन में नहीं मिलते, इसलिए हम इनको इजीली इस्तेमाल करते हैं। वैसे आप चाहें तो ग्रे कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोग ये भी इस्तेमाल करते हैं, लोग वाइट कलर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा फोकस होगा ग्रीन और ब्लू पे और हम ये तय करेंगे कि आखिर में हमें कौन सा कलर इस्तेमाल करना है। तो एक तो ये वजह है। दूसरी जो कंसिडरेशन है वो ये कि जो ग्रीन कलर जो है ना वो आपने देखा होगा कि वो बहुत कम पॉपुलर है क्लोथिंग के अंदर। हालांकि मैंने भी ग्रीन कलर पहना हुआ है और ये बाय इंसिडेंट है, कोई मैंने तय नहीं किया हुआ था। तो आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग जो है वो ग्रीन कलर पहनते हैं लेकिन उनकी, मैंने कहा, लेस पॉपुलर है। कभी आपने ग्रीन जीन्स देखी है? लोग ग्रीन जीन्स पहन के घूम रहे हैं, हरे कलर की जीन्स पहन के घूम रहे हैं। जीन्स आपने देखी होंगी तो डोमिनेंट कलर जीन्स में जो होता है वो हमारा ब्लू कलर होता है और उसके मुख्तलिफ शेड्स होते हैं, मतलब लाइट होता है, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, इस तरह के कलर्स होते हैं। अब तो खैर मुख्तलिफ कलर की जीन्स आ गई हैं लेकिन जो ट्रेडिशनल हम जो जीन्स पहनते हैं वो ब्लू कलर की होती है। मैंने अभी भी जो है ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई है। तो अब मुझे बताएं कि अगर आप ब्लू कलर के कपड़े पहनेंगे या ब्लू कलर एक हैंडसम कलर है, खूबसूरत कलर है और उस कलर की आप टी शर्ट भी पहनते हैं, उस कलर की आप शर्ट भी पहनते हैं, जीन्स भी पहनते हैं, मुझे बताएं ब्लू कलर के साथ अगर आप ब्लू बैकग्राउंड लगाएंगे तो सिर्फ आपका ये चेहरा ही नज़र आएगा, बाकी आप सब कुछ रिमूव हो जाएंगे। तो ग्रीन कलर लेस पॉपुलर है क्लोथिंग में, इसलिए हम ज़्यादातर ग्रीन को अपना बैकग्राउंड इस्तेमाल करते हैं ताकि सामने बंदा कुछ भी पहना हुआ हो तो वो चीज़ बाकी रहती है और पीछे कलर, क्योंकि आप ये देखें जब आप ग्रीन कलर रिमूव करेंगे पीछे से बैकग्राउंड से तो आपके उस वक्त स्क्रीन में जो ग्रीन कलर होगा वो भी उड़ जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर को तो नहीं पता ना कि इंसान कहाँ पर है या मोबाइल कहाँ पर है। उसको हमें सिर्फ कलर जो ना वो पिक कर रहा है कि कौन सा कलर हमने रिमूव करना है। अगर आपने ग्रीन कलर पिक कर लिया तो पीछे आपके, अगर मैंने ये शर्ट पहनी हुई है और मैं इसको रिमूव करूंगा ग्रीन कलर को तो मेरी ये शर्ट भी रिमूव हो जाएगी, तो कितना बेतुका लगूंगा मैं। तो इसलिए हम ग्रीन कलर को इस्तेमाल करते हैं और सामने जो है वो हम ब्लू कलर पहन लेते हैं। तो दूसरी कंसिडरेशन ये है कि लोग ज़्यादातर ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं, ग्रीन कलर के नहीं पहनते, तो इसलिए ग्रीन कलर को पीछे इस्तेमाल करते हैं, ब्लू कलर पहनते हैं। तीसरी कंसिडरेशन ये है ग्रीन कलर को इस्तेमाल करने की, ये ग्रीन कलर जो है, ग्रीन स्क्रीन जो है वो बहुत ही कम लाइट के अंदर भी उसका काम चल जाता है। देखिए क्रोमा जब आपको काटना है ना तो आपको एक सफिशिएंट लाइट चाहिए होती है। लाइट हमारा टॉपिक आगे है, हम उस बात करेंगे। सफिशिएंट लाइट चाहिए होती है तो ग्रीन कलर जो है वो उसमें उसको अगर आप क्रोमा के इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ बैकग्राउंड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको निस्बतन कम लाइट में भी काम आपका चल जाता है, आप रिजल्ट निकाल लेते हैं बनिस्बत ब्लू कलर के, क्योंकि ग्रीन कलर में लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। और चूंकि कम लाइट इस्तेमाल करता है ग्रीन कलर तो इसलिए वो हमारे लिए एक चीपर एक ऑप्शन है, यानी कि एक सस्ता ऑप्शन है हमारे लिए, क्योंकि मैंने कहा कि हम हेवी बजट की फिल्मों की बात नहीं कर रहे फिलहाल,
हम अपने जो मैंने बताया कि लोग यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं या कोर्सेज बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे पीछे बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, तो वो इतनी इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेंगे कि हैवी लाइट्स लगा लें, पूरा स्टूडियो बना लें। तो इसलिए चूँकि ये कम लाइट कंज्यूम करता है और चीपर एक वो है बनिस्बत ब्लू कलर के, तो ग्रीन कलर जो है वो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 कंसिडरेशन है ब्लू वर्सेस ग्रीन की, और आप खुद फैसला कर लें कि आपको कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाहिए, ब्लू या ग्रीन। जैसे मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी, तो इसीलिए हम ज़्यादातर अपनी जब हम शूट पे जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि, और तरजीह पहले यही होती है कि हमारा जो बैकग्राउंड हो वो ग्रीन कलर हो, ताकि हम कलर पहनने की चॉइस से आज़ाद हों और हमारा सस्ता भी काम हो जाए, ज़्यादा हमें महंगा स्टफ़ ना लेना पड़े। और जो तीसरी कंसिडरेशन है वो हमारे दोनों कलर्स में मिलती है, यानी कि ये दोनों कलर हमारी स्किन में नहीं होते। तो तय हुआ कि हमने अपने बैकग्राउंड के लिए ग्रीन कलर को इस्तेमाल करना है।